दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी भाषी में। आज के वीडियो का विषय है डिग्री और डिप्लोमा में अंतर। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं, क्या है डिग्री, डिग्री कितने वर्षों की होती है, डिग्री किनको करनी चाहिए या कौन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो डिग्री होती है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होती है। डिग्री क्या है? डिग्री एक किसी भी विषय के ऊपर एक गहन अध्ययन है। मान लीजिए कि आपको लिटरेचर बहुत पसंद है, आप उसके बारे में विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर कोई भी विषय। इन शॉर्ट, मैं आपको डिग्री के बारे में समझा दूं कि किसी भी विषय के ऊपर एक गहन अध्ययन करना ही डिग्री है। डिग्री कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, डिग्री आपकी 3 से 5 वर्षों की होती है। डिग्री किनको करनी चाहिए या कौन कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, डिग्री कोई भी कर सकता है, आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। आपको किसी विषय को लेके रुचि है, आप उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और डिग्री किनको करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आपको आपका जो फ्यूचर है, आपके जो गोल्स हैं, मान लीजिए आपको पीएचडी करनी है, मान लीजिए आपको एमफिल करना है, मान लीजिए आपको ऐसे एग्जाम्स देने हैं या ऐसी नौकरी चाहिए जहाँ पे डिग्री जो डिग्री है वो मान्य है, मतलब कि उसके लिए बेसिक आपको डिग्री चाहिए ही उस जॉब के लिए, तो फिर आपको डिग्री कोर्सेज करने चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपके फ्यूचर के लिए आपके क्या गोल आपने सेट किए हैं, उस हिसाब से आप डिग्री कोर्स करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट एक बार फिर बता देती हूँ, किसी भी विषय पे गहन अध्ययन करना अपनी रुचि अनुसार हो सकता है। आपको किसी भी चीज पे गहन अध्ययन करना, किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो एमए, आप वो आर्ट्स में भी हो सकता है, कॉमर्स में भी हो सकता है और आपका साइंस में भी हो सकता है, तो वो आपकी डिग्री कहलाती है, किसी भी विषय का गहन अध्ययन। ठीक है, अब सीधा आ जाते हैं हम अपने डिप्लोमा के ऊपर कि आखिर आपका डिप्लोमा है क्या। डिप्लोमा किसे कहते हैं, क्या होता है डिप्लोमा, डिप्लोमा कितने वर्षों का होता है, डिप्लोमा किनको करना चाहिए या कौन कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिप्लोमा किसे कहते हैं? किसी भी विषय में, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो जिसमें आपको रुचि है, उसमें आपको थ्योरी कम करवाई जाएगी और प्रैक्टिकल ज्यादा करवाया जाएगा। आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप आगे जाके जॉब कोई भी इजीली जिस भी विषय में आप कर रहे हो, आप अपने आराम से जॉब कर सको। और प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, ज्यादा इधर उधर नहीं, मेन पॉइंट में आके आपको प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, थ्योरी कम होगी। तो ऐसे डिप्लोमा कोर्स होते हैं। ठीक है, डिप्लोमा कितने वर्षों का होता है? डिप्लोमा आपका 6 महीने का, 6 महीने से लेके 3 साल तक का हो सकता है। डिप्लोमा किनको करना चाहिए और कौन कर सकते हैं? तो दोस्तों, 10वीं और 12वीं के बाद आप डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हो डिप्लोमा के। डिप्लोमा किनको करना चाहिए? मान लीजिए दोस्तों कि आपको यूजी, पीजी आगे जाके इतनी आपको स्टडी नहीं करनी है, किसी भी विषय पर इतना गहन अध्ययन नहीं करना है। आपको आपके फ्यूचर के लिए आपको अलग थोड़ा आपके गोल्स हैं, आपको जल्दी नौकरी चाहिए, आपके रुचि अलग है, तो उस तरीके से आप डिप्लोमा कर सकते हो। इन शॉर्ट टर्म में 6 महीने से 3 साल के बीच कोई भी आपको डिप्लोमा कोर्स आप कर पाओगे। आपको वो करने के बाद जॉब इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रुचि क्या है ना। तो दोस्तों, एक बार फिर से डिप्लोमा के बारे में मैं समझा दूं। डिप्लोमा क्या होता है? किसी भी विषय में, कोई भी विषय हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जिसपे रुचि है, आप वो काम करना चाहते हो, ये कोई काम भी हो सकता है। मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर का आपको जॉब पसंद है, इस तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 6 से 3 साल के, जिसे आप करोगे, थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल ज्यादा होगा और आप उसके बाद कोई भी इजीली जॉब कर सकते हो। तो ये आपके शॉर्ट टर्म में आपको बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आपकी जॉब के लिए आपको एकदम रेडी कर देता है ये डिप्लोमा। ठीक है, कर सकते हो आप 10वीं और 12वीं के बाद। और कितने वर्षों का होता है? तो मैंने फिर बता दूं कि 6 से 3 साल का होता है ये डिप्लोमा। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम डिग्री और डिप्लोमा में जो अंतर है उसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, जो डिग्री है
वो आपकी 3 से 5 साल की होती है और आपका जो डिप्लोमा है वो 6 से 3 साल तक का होता है। आपकी जो डिग्री है वो आपको किसी विषय पे गहन अध्ययन कराती है और जो आपका डिप्लोमा है वो थ्योरी पे कम जोर देता है और प्रैक्टिकल ज्यादा कराता है। डिग्री है आप जो डिग्री है आपको ये जॉब के लिए रेडी डायरेक्ट नहीं करती है। इसका जो मेन मकसद होता है वो ज्ञान बढ़ाने का होता है और जो ये आपकी डिप्लोमा है उसका एक जो मेन मोटिव होता है आपको एक जॉब के लिए, जो भी आप किसी भी एरिया में जा रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को जो आपने जो चुना है उस पे आपको इस तरह से रेडी किया जाता है कि आप उस कोर्स को, उस डिप्लोमा को करने के बाद आप एक जॉब इजीली ले सको। ठीक है दोस्तों, अब हम ना आएंगे सीधे सवालों पे। मैंने आपको वीडियो में बता दिया डिप्लोमा के बारे में, आपको बता दिया डिग्री के बारे में। अब यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके मन में आ सकते हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था यूजी और पीजी के ऊपर, तो काफी लोगों ने सवाल पूछे थे डिप्लोमा के बारे में। उनमें से एक ने पूछा था कि जो डिप्लोमा है वो यूजी के अंदर आता है या पीजी के अंदर आता है। इस तरह के से आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो मैंने कुछ सवाल यहाँ पे रैंडमली लिए हैं जिसको मैं आपको बता देती हूँ उसके जवाब। जैसे कि दोस्तों डिप्लोमा किस में आता है, यूजी में आता है या फिर पीजी में आता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये सवाल मुझे कमेंट में पूछा गया था, किसी ने पूछा था। तो दोस्तों ये जो डिप्लोमा है ना ही वो यूजी के अंदर आता है और ना ही वो पीजी के अंदर आता है। इस डिप्लोमा की फील्ड बिल्कुल अलग है, यूजी पीजी की फील्ड बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों में कोई भी मतलब की लिंक नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई प्रश्न है, क्या हम डिप्लोमा के बाद सीधे एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं? तो सीधे तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सीधे आप नहीं कर सकते। आपको एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए मास्टर्स डिग्री और लेना एकदम कंपलसरी है, गहन अध्ययन कंपलसरी है। आप अगर सोचोगे कि 6 महीने या 3 साल में आपने कोई कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद में अगर आपका रुझान हो गया कि मुझे एमफिल या पीएचडी करना है, तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते हो, उसको करने का अलग फॉर्मेट है। तीसरा प्रश्न है कि क्या हम डिप्लोमा करके सीधे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों यूपीएससी का जो मेन होता है, आपको ग्रेजुएशन पास होना होता है। कैसे भी पास हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एरिया से आप कहीं से भी पास हो, लेकिन आपको ग्रेजुएशन की जो डिग्री है मस्ट होती है। लेकिन आपका अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद डिप्लोमा किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूपीएससी आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 10 और 12 के बाद सीधे डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप सीधे तौर पर यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे सकते। उसके बाद प्रश्न है कि क्या डिप्लोमा कोर्स को मान्यता मिली है? तो जी हाँ, बिल्कुल मान्यता मिली है। ये आपको सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से आप कर सकते हो डिप्लोमा कोर्सेज, और बिल्कुल मान्यता मिली है। क्या डिप्लोमा कोर्स विश्वविद्यालय में होते हैं? तो दोस्तों पहले तो नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में डिप्लोमा कोर्सेज भी आपके विश्वविद्यालय में शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय में भी डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि क्या डिप्लोमा कोर्स हमें जल्दी नौकरी दिलाता है? तो जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा कोर्स का जो पीरियड होता है, आपको किसी भी सब्जेक्ट आपका एरिया होता है, आपको उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा कराया जाता है, थ्योरी कम करवाई जाती है, प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और उसका एक मोटिव ये होता है कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी नौकरी मिल जाए। दोस्तों उसके बाद प्रश्न है कि क्या डिप्लोमा कोर्स डिग्री कोर्स से बेहतर है? देखिए दोस्तों, दोनों ही अलग अलग अपनी फील्ड है। ठीक है, आपको डिग्री करना है वो आपकी रुचि, आपको डिप्लोमा करना है वो आपकी रुचि। आपको अगर एमफिल करना है, पीएचडी करना है, तो आपके लिए डिग्री ही सही है। आपको अगर एमफिल, पीएचडी और इस तरीके के जो भी जॉब्स होती है जिसमें ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री जो मेन होती है, जिसको आपको कंपलसरी होती है, उस टाइप की जॉब करनी ही नहीं है, आपके स्कोप, आपके सपने, आपके गोल्स अलग हैं, तो आप डिप्लोमा कीजिए। तो दोनों ही जगह डिप्लोमा और डिग्री अपनी अपनी जगह सही है, बस वो आप पे निर्भर करता है कि आपकी रुचि किस में है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों यहाँ मैंने डिप्लोमा कोर्सेज, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन, डिप्लोमा इन हेल्थ एंड अप्लाइड साइंस, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिज़ाइन, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बस। इस तरीके से बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको शौक है ज्वेलरी डिज़ाइन का, तो आपको आगे जाके ऐसा करियर चाहिए जिसमें आप खुद अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन कर सको। आई मीन टू से कि आप ज्वेलरी डिज़ाइन कर सको, अपनी ज्वेलरी आपकी द्वारा बनाई गई ज्वेलरी मार्केट में आए, इस तरीके के आपका अगर शौक है, रुचि है, तो आप ज्वेलरी डिज़ाइन का भी कोर्स कर सकते हो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो के संबंध में मैंने जितना भी हो सका आपको बताया, अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।